वो इंस्पेक्टर मुनीर साहब जिन्होंने एहराम में हलफ के अल्फाज ठीक नहीं कहते और झूठ बोलने पर अल्लाह का कहर नाज़िल होने वाली बात से इनकार कर दिया था, अगले रोज जज साहब ने उनके नामुकम्मल हलफ को भी तस्लीम कर लिया और उनसे ऑनलाइन जरा शुरू कर दी। अगले रोज जरा शुरू हुई तो वकील परवेज उमवी ने इंस्पेक्टर मुनीर साहब से कहा कि मैं आप पर जरा शुरू करने लगा हूं, मैं कोई सख्त बात कर दूं तो मेरे लिए खुदारा कोई बद्दुआ ना कीजिएगा। एडवोकेट की ये बात सुनकर इंस्पेक्टर मुनीर उसने कहा कि मैंने कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं की, यहाँ अल्लाह के घर में कैसे कर सकता हूँ। इसके बाद इंस्पेक्टर मुनीर ने जो बात की उससे लग रहा था उस पर वाकई अल्लाह का खौफ गालिब आ चुका है। वकील ने इंस्पेक्टर मुनीर से पूछा कि आपने इस मुकदमे में जिन 4 अफराद को नामालूम अफराद के खाते में डालकर उनका चालान किया है, क्या उनकी कोई वकूआ के रोज की वीडियो मौजूद है या उनकी कोई तस्वीर आपके पास है? इंस्पेक्टर साहब ने कहा नहीं। इस पर वकील ने कहा जिन 4 नामालूम अफराद का FIR में जिक्र है उनमें से किसी का हुलिया दर्ज? जवाब मिला नहीं। यानी उनका कद कितना था, सर पर बाल थे या गंजे, कोई तस्वीर है ना फुटेज ना FIR में उसका कोई हुलिया दर्ज है। क्या इन हालात में ऐसा मुमकिन नहीं कि गलत लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया हो? पर इंस्पेक्टर मुनीर ने फौरी तौर पे कहा कि ये बिल्कुल मुमकिन है। इंस्पेक्टर मुनीर ने उन्होंने कहा जी भाई ये बिल्कुल मुमकिन है। जरा के आगाज पर ही इंस्पेक्टर के इस जवाब से नाज़रीन पता चल गया कि आज वो एक बिल्कुल अलग मूड में है, वो खुद को अल्लाह के हुजूर खड़ा पा रहा है। इंस्पेक्टर मुनीर से फिर पूछा गया कि 9 मई के 4 मुलजिमों में से आपने बरामदगी की, आपने इन मुलजिमों से क्या बरामद किया? इंस्पेक्टर मुनीर ने बताया कि उनसे डंडे बरामद किए। इंस्पेक्टर ने पूछा कि डंडे कब बरामद हुए? इंस्पेक्टर मुनीर ने जवाब दिया वकूआ के 30 रोज बाद, यानी पूरे 1 महीने के बाद इतना खतरनाक असलहा बरामद किया, यानी डंडे बरामद किए। इंस्पेक्टर से पूछा गया ये डंडे कहां से बरामद हुए? उसने कहा जी शेरपा पुल के पास से बरामद हुए। वकील ने कहा कि इस इलाके में तो सफाई का अमला रोज सफाई करता है, ये कैसे मुमकिन है कि 30 रोज तक ये डंडे वहीं पे पड़े हुए हैं? इस पर इंस्पेक्टर मुनीर जो है वो चुप हो गया और मजीद एक लफ्ज नहीं बोला, जिस पर वकील ने कहा चलें इसे छोड़ें, आगे चलते हैं। इंस्पेक्टर मुनीर से पूछा कि आपने जिन 4 मुलजिमों का चालान अदालत में पेश किया उनमें इफ्तिखार नामी मुलजिम भी शामिल है, क्या जाए वकूआ पर उसकी मौजूदगी की CDR रिकॉर्ड में शामिल है? इंस्पेक्टर ने कहा जी बिल्कुल वो रिकॉर्ड में मौजूद है। वकील ने अदालत से इस्तदा की कि ये रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किया जाए। रिकॉर्ड लाया गया तो CDR के मुताबिक मुलजिम इफ्तिखार 9 मई वाकया के रोज जाए वकूआ की बजाय सियालकोट में था। यही नहीं, वो इस दौरान 1 माह से सियालकोट में था जिसकी CDR रिकॉर्ड के साथ मुंसलिक थी। इस पर वकील ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि आपने इसका जायजा ही नहीं लिया, आपने देखने की भी जहमत गवारा नहीं की कि आप अदालत में क्या जमा करा रहे हैं। ये सब देखकर और सुनकर पूरी अदालत को पता चल गया कि इंस्पेक्टर मुनीर हलफ लेते हुए झूठ बोलने पर खुदा की कहर वाली बात दोहराने से क्यों इनकार कर रहा था। नाज़रीन ये मैं आपको वो हकायक बता रहा हूं जो अदालत में शवाहिद के साथ बयान हुए, अब इस केस के रिकॉर्ड का हिस्सा है। इसमें रत्ती बराबर भी मुबालगा आमेजी शामिल नहीं है। सिर्फ आप ये अंदाजा लगाएं कि 9 मई के नाम पर कैसा कैसा जुल्म किया गया है, किस तरह मासूम और बेगुनाह अफराद को कुछ लोगों ने अपने हवसे इक़्तिदार की खातिर भेंट चढ़ा दी है। अच्छा नाज़रीन, इंस्पेक्टर मुनीर पर जरा अभी जारी थी कि वकील ने मामला आगे बढ़ाते हुए इंस्पेक्टर साहब से पूछा कि आप कब से तफ्तीश कर रहे हैं? उसने बताया कि उसका 39 साल का तजर्बा है। वकील ने कहा इसे पता चलता है कि आप तो काफी माहिर तफ्तीशी हैं। इस पर वकील ने कहा कि 9 मई के वाकया का मुकदमा किस वक्त दर्ज किया? इंस्पेक्टर ने कहा जी मुझे याद नहीं है। जिस पर वकील ने FIR रजिस्टर अदालत में पेश किया जिसके मुताबिक 9 मई की FIR जो है वो 3:10 पर दर्ज हुई, यानी 9 मई का मुकदमा 10 मई की सुबह फजर से पहले दर्ज किया गया, जबकि रिकॉर्ड के मुताबिक 9 मई के वाकया से मुतालिक दरखास्त जो है वो 10 मई की शाम 5:15 बजे दी गई। यानी रिकॉर्ड के मुताबिक 9 मई का मुकदमा दरखास्त देने से तकरीबन 14 घंटे पहले दर्ज कर लिया गया। ओए 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 अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह एक लम्हे के लिए हम सबको, पूरी कौम को के दिमाग में या अल्लाह कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दे कि हम अपने आप को अल्लाह के हुजूर खड़ा पाए। बस नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। परवेज उमवी एडवोकेट ने इंस्पेक्टर मुनीर से पूछा कि आपके स्टार गवाहान ने ज़मान पार्क में होने वाली साजिश में PTI के ऐसे रहनुमाओं के नाम भी लिए हैं जो 9 मई के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ गए। इस पर इंस्पेक्टर मुनीर ने कहा हाँ ऐसे रहनुमाओं के नाम साजिश में मौजूद थे। जिस पर वकील ने पूछा कि क्या आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ जाने वाले किसी रहनुमा को तफ्तीश के लिए बुलाया या उन्हें गिरफ्तार किया? इंस्पेक्टर मुनीर का जवाब था नहीं। नाज़रीन इंस्पेक्टर साहब का अगली बातें भी आपको सुनाता हूँ। नाज़रीन यहाँ एक बड़ा अहम नुकता उससे पहले आपको बता दूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ जाने वालों को कम से कम तफ्तीश के लिए तो बुलाया जाना चाहिए था ना। ये हो सकता है कि तफ्तीश के बाद उन्हें बेगुनाह करार देकर केस से खारिज कर दिया जाता, मगर उन्हें सिरे से तफ्तीश के लिए बुलाया ना जाना, ये तो बिल्कुल बताता है ना, मुंह
کھول کھول کے بتا رہا ہے, گلا پھاڑ پھاڑ کے بتا رہا ہے کہ 9 مئی کے مقدمات ایک خاص مقصد کے لیے بنائے گئے تھے. جب انسپیکٹر منیر وکیل پرویز اموی کے سوالوں کے جواب میں بے بس دکھائی دے رہے تھے تو ناظرین جج صاحب یہ سب منظر دیکھ کر مسکرا رہے تھے, جس سے صاف لگ رہا تھا کہ 9 مئی کے مقدمات عدالت کی دہلیز پر دم توڑ چکے ہیں. سرکار کے دونوں سٹار گواہ جو ہیں وہ عدالت میں جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں. ناظرین, اب اس ملک میں رول آف لا سے محبت کرنے والوں کے دلوں سے ایک ہی دعا نکلتی ہے کہ یہ جج صاحب جو یہ ساری کاروائی دیکھ کے مسکرا رہے ہیں, جب فیصلہ دینے لگیں تو وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کے حضور کھڑا پائیں. بس ناظرین, سچی بات بتاؤں, میں یہ کہتا ہوں یہ کوئی نا قدرت کا نظام ہے. یہ جو انسپیکٹر جو عمرے پہ گیا اور پھر یہ جو کچھ سب کچھ ہوا, اس نے کہا, حلف لینے سے انکار کیا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کا قہر نازل ہو, یہ کوئی خدائی مدد لگ رہی ہے. یہ کلیئر کٹ مجھے خدائی مدد لگ رہی ہے. اگر اب بھی عدالت فیصلہ کرتی ہے, کر سکتی ہے, جج صاحب جو مرضی کہہ دیں, لیکن ناظرین اس پورے نظام کے تن سے جو جتنے کور ڈالے گئے تھے اس نظام پہ, ایک ایک کر کے اس کی دھجیاں اڑا دی. اب اس نظام کے تن پہ ایک دھجی نہیں ہے, اور یہ نظام جو ہے آگے پیچھے ہاتھ رکھ کر اپنی شرمگاہ چھپانے میں مصروف ہے, شرمندگی سے بچنے میں مصروف ہے, لیکن وہ بھی نہیں ہو رہا. نظام بالکل ننگا ہو چکا ہے, بالکل برہنہ ہو چکا ہے.